हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, माईजूस का जो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस है वो शुरू हो गया, उसका मेल आना शुरू हो गया है। और जैसा कि ये हमें मेल आया है बायजूस का ऑन बोर्डिंग के लिए, यहाँ पे ये लिंक आप देख रहे हो, न्यू एम्प्लॉय विजार्ड, यहाँ पे जाके हमें रजिस्ट्रेशन करना है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, सारा रजिस्ट्रेशन का वो यूज़र नेम पहले से आ जाएगा, वहाँ पे हमें पासवर्ड सेट करना है। अभी जाके मैं आपको दिखाऊँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, जैसा कि आप दिखा रहे हैं। पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो होना चाहिए, 2 MB तक का ही फ़ोटो होना चाहिए। आधार कार्ड का यहाँ पे आपको प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट मतलब वो फ़ोटो मत खींच के डाल देना, आपको ई आधार डाउनलोड करना है UIDAI की वेबसाइट से, उसे अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का आपका चाहिए, चाहे मार्कशीट का कंपाइल कर लो चारों ईयर का, या फिर सिर्फ डिग्री का अगर आप डाल दोगे तो भी हो जाएगा, तो वो याद रखना। उसके बाद बैंक का यहाँ पे प्रूफ डालना है, आपका कोई कैंसिल चेक हो, पासबुक का फ्रंट कॉपी हो, या फिर बैंक स्टेटमेंट हो, जो वो आप डाल सकते हो। वहाँ पे याद रखना आपका नेम, IFSC कोड और यहाँ पे अकाउंट नंबर होना चाहिए। वो सारी चीज़ें प्रिंटेड में होनी चाहिए, हैंड रिटन नहीं है। और यहाँ पे कुछ UAN नंबर, मतलब प्रोविडेंट फंड वाली चीज़ें हैं, PDF मिलता है जो नीचे मिलता है। उसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो ये आपको कुछ इस तरह का लॉगिन पेज मिलेगा एम्प्लॉय विजार्ड का। और इसका आप जो लिंक है देख सकते हो, onboarding10@successfactor.com, ऐसा कुछ करके लिंक है इसका। यहाँ पे आप आओगे दोस्तों तो यूज़र नेम जो है आपका पहले से डला रहेगा, ये यूज़र नेम आप नोट डाउन कर लेना, आपको फ्यूचर में लॉगिन करने में काम आएगा। और बेसिकली यहाँ पे आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है, पासवर्ड सारे डालना है कि आप जो पासवर्ड सेलेक्ट करना चाहते हो, जो आपको लॉगिन करने में फ्यूचर में काम आएगा। और यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, उसका आंसर देना है, मतलब कि फॉरवर्ड करते समय आपको वो काम आएगा। इतना करके मैं आगे नेक्स्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट कर लिया दोस्तों। एक चीज़ मैं भूल गया था, फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन सबसे पहले आता है, तो वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गया। वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 MB से नीचे का अपलोड करना है। और वहाँ पे अपना नेम, आधार कार्ड, एज पर आधार कार्ड का नेम, वहाँ पे सारा चीज़ डाल के नेक्स्ट करना है। तो आपको एक नेक्स्ट पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको एक असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा। एक सेक्सुअल हरासमेंट का यहाँ पे टेस्ट होता है, मतलब कि वहाँ पे पूछते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी जो है कंपनी की, वो सारी चीज़ों को लेके। तो उस पेज पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, उस असेसमेंट को देने के लिए कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। और यहाँ पे 10 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। आप अगर गलत ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पे सही बता देता है, वही सही पे करके आपको नेक्स्ट कर देना है। तो 10 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही जल्दी हो जाता है, इसमें कोई यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। आपको आधार कार्ड अपना और जिस रजिस्टर्ड आप ईमेल ID जो डाले हो यहाँ पे इनकी एम्प्लॉय विजार्ड पे जो सक्सेस फैक्टर में, वही रजिस्टर्ड ईमेल ID यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है। उसके बाद सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, वहाँ पे आपको जल्दी से कर देना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है जैसे ये ख़त्म। उसके बाद नेक्स्ट करते ही आप आ जाओगे आधार एंड पैन डिटेल पे। यहाँ पे आपको आधार कार्ड का डिटेल और पैन का डिटेल डालना है। इसके बाद यहाँ पे आधार का आधार कार्ड जो आपने डाउनलोड किया होगा वो पासवर्ड हटा लेना, क्योंकि UIDAI की वेबसाइट से जो डाउनलोड करोगे वहाँ पे पासवर्ड लगा होगा, वहाँ पे पासवर्ड हटा लेना। बहुत ही आसानी से गूगल पे सर्च कर लो कैसे पासवर्ड हटता है, तो वहाँ पे बहुत वेबसाइट है जहाँ से पासवर्ड ये हट जाएगा। और यहाँ पे पैन का डिटेल डाल के आपको उसकी जो इमेज है, स्कैन जो आपने किया है पैन का, उसे कर देना है अपलोड यहाँ पे। और अपलोड करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपका ये IT इंफ्रा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को, अगर कुछ आपका हो जाता है तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में किससे कॉन्टैक्ट किया जाए, वो वाला डिटेल डालना है। तो आपको ट्राइबल ओरिजिन पिन कोड जो अपना है वो डाल देना है। उसके बाद रिलेशनशिप पेरेंट का डाल रहे हो या किसी और का डाल रहे हो, तो उसका सैल्यूटेशन सेलेक्ट करके उसके बाद वहाँ पे आप ईमेल ID उसका सारा कुछ डाल देना। और यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि कौन सा लैंग्वेज आप प्रीफर करते हो, मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हो, कैसा रिटेन में हो, कैसा प्रोफिशिएंसी में हो, वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट में आओगे तो यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन पूछने लगेगा। तो बैंक इन्फॉर्मेशन में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप कर देना है अपना बैंक का। और नीचे जो है आपको अपना जो बैंक स्टेटमेंट है या फिर पासबुक का फ्रंट पेज जो है वो प्रिंटेड में होना चाहिए, याद रखना, हैंड रिटन में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो वहाँ पे करना है। और वो करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा, न्यू एम्प्लॉय स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको मांगे वो सारी चीज़ें फिलअप कर देनी है। यहाँ पे जो भी नाम लिखा है वो सारा, नॉमिनी वगैरह ये सब फिलअप कर देना है, बैंक डिटेल फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाती रहेंगी और ये सब सेलेक्ट करके आपको कर देना है। चलो नेक्स्ट करने के बाद आप आ जाओगे फिर ये न्यू एम्प्लॉय स्टेप पे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना, अगर आपके पास प्रोविडेंट फंड पहले से है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। UAN नंबर होता है, अगर आप पहले से एक्सपीरियंस किसी कंपनी में काम किए हो तो यहाँ पे डालना है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट कर देना है सीधे। और जैसे ही नेक्स्ट करते हो आपको कुछ इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी आपको जो ये सारी चीज़ें नॉमिनी का मांगा जाएगा, जो आप नए अगर अकाउंट डाल रहे हो
तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है अपना नॉमिनी नेम। तो यहाँ पे आप जिसका भी अपने फादर या किसी का सेलेक्ट कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल के फिनिश कर देनी है आपको। एक आदमी, 2 आदमी, तो कई 3-4 आदमी का आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इसको करके आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे दोस्तों, आप आ जाओगे कुछ इस तरह के पेज पे, और यहाँ पे आपने जो डिटेल्स डाला है वो एक थोड़ा सा ओवर भी देगा। और यहाँ पे अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो, कुछ डिटेल आपको अगर समझ में आया एडिट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें देख के नेक्स्ट कर देना है आपको। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट कर लेना, वरना फिर नेक्स्ट कर देना है आपको। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यहाँ पे आपको करना है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करने का मतलब हर डॉक्यूमेंट पे आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे आपका यूज़र नेम लिखा रहेगा, आपको पासवर्ड अपना करके नेक्स्ट कर देना है पासवर्ड डाल के। तो आप इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर पेज है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आपको बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स में अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करना है। मैंने नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय प्रोविडेंट जो फंड है यहाँ पर आपको इस डॉक्यूमेंट पे करना है। 3 डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे साइड में दिखा भी रहा है कि कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे साइड में जो क्लिक टू साइन इन लिखा हुआ है, साइन इन, तो क्लिक टू साइन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है एक एक करके। तो सारे यहाँ पे होता जाएगा और एक एक करके आपको तीनों डॉक्यूमेंट के दोस्तों साइन इन कर लेना है, साइन कर लेना है इलेक्ट्रॉनिक साइन। सबसे पहले फॉर्म 11, फिर ऑनबोर्डिंग फॉर्म, BDT साइन, उसके बाद NDA रेगुलर साइन। तो तीनों ही डॉक्यूमेंट को आपको ऐसे ही क्लिक टू साइन करके यहाँ पे साइन कर लेना। और फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। ओके, तीनों यहाँ पे डॉक्यूमेंट जब साइन कर लोगे आप तो कुछ इस तरह का पैकेज बन के आ जाएगा। और यहाँ पे इस पैकेज को आपको प्रिंट भी कर लेना है और डाउनलोड करके रख लो। अगर तुरंत प्रिंटर नहीं है सामने तो आप डाउनलोड करके रख लो। ये सारी चीज़ों को आपको प्रिंट भी करवाना है बाद में। तो यहाँ पे साइन देख रहे हो आप, नीचे हर डॉक्यूमेंट में साइन हो चुका है मेरा। तो ये शायद वहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम पे यहाँ पे मांगा भी जाएगा, तो ये आपको प्रिंट करके रख लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया और ऊपर दिया हुआ है कि सबमिट करने के लिए ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लो। और ऊपर जो क्लिक बटन दिया हो वहाँ से जाके आपको सबमिट कर देना है इस सारे डॉक्यूमेंट्स को। तो आप जैसे ही सबमिट करते हो सारी चीज़ें, उसके बाद आपके पास आ जाएगा कांग्रेचुलेशन का पॉपअप मैसेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है सारा कुछ। अब आप इस विंडो को ऑफ कर सकते हो। तो आपकी जो ऑनबोर्डिंग पूरी प्रोसेस है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे का ईमेल आगे आएगा।